दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्ट होने के बाद लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। ज़ॉम्बीज इतने खतरनाक हैं कि इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें चीर फाड़ कर खा जाते हैं। दुनिया में बस 3% लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस वायरस की लपेट में नहीं आए, जिनमें से जैक और उसकी फैमिली किसी तरह अपनी जान बचाते हुए सिटी से भागकर दूर दराज अपने मॉम डैड के घर जा रहे हैं। गांव सिटी से बहुत दूर है, इसीलिए इनको लगता है कि शायद गांव में ये वायरस नहीं फैला होगा। इसी उम्मीद के साथ एक लंबा सफर तय करके ये लोग जैक के मॉम डैड के घर पहुंच जाते हैं, जो ऐसा लग रहा था कि ये घर काफी टाइम से बंद पड़ा है। जैसे ही जैक अपने डैड के रूम में जाता है तो देखकर जैसे उसके पांव तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि जैक के डैड ने अपने आप को गन से शूट कर लिया था, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बीज के हाथों इन्फेक्ट होने वाले थे। खतरनाक ज़ॉम्बीज बनने से अच्छा उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली। जैक अपने डैड को देखते ही बहुत सैड हो जाता है, लेकिन उसे अपनी वाइफ और बच्चों के लिए हिम्मत बनाए रखनी है, इसीलिए वो अपने डैड की गन अपने पास रख लेता है ताकि जरूरत के वक्त उनके काम आ सके। जैक डैड के रूम से बाहर आता है, जहां वो अपनी मॉम को देखता है जो अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। जैक की मॉम खून से लथपथ थी और बहुत अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। उनकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगे हुए थे, जिसका साफ मतलब ये था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन गई है। देखते ही देखते वो जैक की तरफ ही आ रही थी ताकि जैक को इन्फेक्ट करके उसे भी ज़ॉम्बी बना दे। जैक एकदम से डर जाता है और ना चाहते हुए भी अपनी मॉम को शूट कर देता है। इसके बाद जैक अपने मॉम डैड के फ्यूनरल का इंतजाम करता है। इसके बाद जैक अपनी फैमिली के पास आता है और ये लोग बाहर के हालात के बारे में बात करने लगते हैं। जैक कहता है कि हमें यहाँ रहने में कोई मसला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ खाने के लिए बहुत सारे खेत और पीने के लिए साफ पानी मौजूद है। इसके बाद ये लोग जरूरत का सामान तलाश करने के लिए गराज की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनके मॉम डैड के केयर टेकर की लाश लटकी हुई थी। केयर टेकर भी ज़ॉम्बी बन गया था, इसीलिए उसने भी अपनी जान ले ली थी ताकि उसकी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो। जैक अपने बड़े बेटे से कहता है जाकर उसकी पैंट से चाबियां उतार लाओ, लेकिन जैक का बेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो डरता डरता लटकी हुई लाश के पास जाता है। जैसे ही उसने चाबियां उतारने की कोशिश की तो लाश जैक के बेटे पर आ गिरती है, जिससे जैक के बेटे की सांसें ही थम जाती हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। लाश का खून उस पर लग चुका था, इसीलिए वो वाटर पंप पर जाकर सही से खून साफ करता है। ये देखकर जैक की वाइफ एली को जैक पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जैक को कहती है अभी तो वो बच्चा है, अभी वो ऐसे काम करने के काबिल नहीं हुआ। जैक कहता है अगर इसे जिंदा रहना है, जिंदगी में सरवाइव करना है, तो उसे ये सारे काम सीखने ही होंगे। हमेशा हम दोनों उसके साथ नहीं रह सकते। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि जैक अपने बड़े बेटे से ज्यादा अपने छोटे बेटे से प्यार करता है, और ये भी कि जैक और एली के दरमियान कुछ नाराजगी चल रही है। दोनों एक दूसरे को काम के अलावा नहीं बुलाते। ऐसा क्यों है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। होपफुली आप एंजॉय करोगे और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं मूवी की तरफ। थोड़ी देर बाद जैक और एली घर के बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ जाते ही जैक की हालत खराब होने लगती है। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, उसकी बॉडी कांपने लगती है। असल में जैक जब छोटा था तो उसके डैड छोटी छोटी बात पर जैक को बहुत मारते थे, उसे टॉर्चर करते थे और इस बेसमेंट में सारा दिन कैद कर देते थे। इसीलिए जैक जब बेसमेंट में आता है तो उसे अपना माजी याद आने लगता है। एली जैक को हौसला देती है और ऊपर ले आती है। शाम को सारी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही थी। तब जैक का बड़ा बेटा सभी को कहता है मेरी दोस्त ने मुझे मैसेज पर बताया है कि वो लोग पहाड़ी की चोटी पर जा रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया है कि वो जगह ज़ॉम्बीज से बिल्कुल सेफ है। हमें भी वहाँ चले जाना चाहिए। लेकिन जैक वहाँ जाने से साफ इनकार कर देता है। कहता है देखो यहाँ हमें खाने का कोई मसला नहीं, पीने का साफ पानी भी है, घर भी सेफ है, हम लोग यहीं रहेंगे और कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। लेकिन जैक की ये बात एली को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो भी यहाँ नहीं रहना चाहती। रात को जैक ख्वाब में अपने डैड को देखता है जो बचपन की तरह उसे मार रहे थे, जिससे घबराकर जैक की आंख खुल जाती है। तब एली दोबारा से जैक को हौसला देती है। इसीलिए अब सुबह जैक भी फैसला कर लेता है कि वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहकर उसे उसका माजी सताता रहेगा। वो ये बात एली को भी बताता है और अगले ही दिन ये लोग वो घर छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एक पुराना ब्रिज था जो पूरी तरह ब्लॉक हुआ पड़ा था। बहुत सारी खराब गाड़ियां भी खड़ी थी। एली अपनी गाड़ी से बाहर आकर ब्लॉकर्स को हटाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी एली पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है। उसी वक्त पीछे से जैक आकर अपनी गन से ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, लेकिन गन की आवाज सुनकर अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज अब वहाँ पर आ चुके थे, जिनसे बचने के लिए ये लोग भागते हुए आकर अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। पीछे से जैक एक हैंड ग्रेनेड फेंक कर ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन मसले वाली बात ये थी
कि अब इनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी। इसीलिए ये लोग पैदल ही वापस अपने गांव वाले घर की तरफ निकल जाते हैं। रात को ये लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जैक दोबारा से उसी जगह जाता है जहां इनकी गाड़ी खराब हुई थी। जैक किसी तरह अपनी गाड़ी ठीक कर लेता है और गाड़ी वहीं छोड़कर घर आ जाता है, लेकिन वो इस बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताता, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो गांव वाले घर में रहेगा तो सिर्फ उसे अपना माँ जी ही सताएगा। कुछ ही टाइम में उसे वहां रहने की आदत हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि वो और उसकी फैमिली ज़ॉम्बीज के हमले से तो बचे रहेंगे। वहाँ उन्हें ज़ॉम्बीज से तो कोई डर नहीं। रात को जैक अपनी फैमिली के साथ म्यूजिक एंजॉय करने लगता है, जिससे उन सभी का मन हल्का हो सके। बाद में जैक के दोनों बेटे सारी फैमिली की पुरानी पिक्चर्स देखने लगते हैं। तब जैक का छोटा बेटा अपने बड़े भाई से कहता है, भाई देखो, आप बिल्कुल डैड के भाई की तरह लगते हो, मतलब आपकी और डैड के भाई की शक्ल बिल्कुल सेम है। तब जैक का बड़ा बेटा परेशान हो जाता है। उसे समझ आ जाती है कि क्यों डैड मुझसे हमेशा नफरत करते रहते हैं, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं बल्कि उनके भाई का बेटा हूँ। असल में एली का जैक के भाई के साथ रिश्ता बन गया था। वो दोनों एक टाइम पर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इसीलिए जैक का बड़ा बेटा जैक के बेटे का बाप जैक का भाई था। लेकिन बाद में जैक ने एली को माफ कर दिया था और फिर उसे और अपने बेटे को जैक ने ही पाला था। जैक को ये बात बुरी भी लगती थी कि वो उसके साथ गलत करता है, हमेशा बड़े बेटे को डांटता रहता है। जैक खुद को समझाता भी था कि वो गलत करता है। इसी वजह से एली और जैक के दरमियान अक्सर लड़ाई हो जाती थी। थोड़ी देर बाद जैक बाहर जाता है तो उसे एक डॉग काट लेता है। उसका गहरा जख्म हो जाता है। एली उसकी पट्टी करती है और कहती है, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये ना हो कि डॉग के जहर से इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में फैल जाए। लेकिन जैक कहता है उस डॉग के गले में पट्टा बंधा हुआ था। वो डॉग किसी का पालतू था और पालतू डॉग्स में जहर नहीं होता। अगले दिन जैक बड़े बेटे को ज़ॉम्बीज से बचने की ट्रेनिंग देता है, जिसमें सबसे पहले वो उसे गन चलाना सिखाने वाला था। जैक का बेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तब एली भी वहां आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी उसका बेटा इन सब कामों के लिए बहुत छोटा है। अपनी मॉम की ऐसी बात सुनकर वो गोली चला देता है। डरता नहीं, हिम्मत करता है, लेकिन गन की आवाज सुनकर वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं। इसीलिए ये लोग भागते हुए अपनी जान बचाकर घर चले आते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज भी इनके पीछे पीछे इनके घर तक आ चुके थे। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उनको भी इन्फेक्ट कर पाते, इन्हें बड़ी सी एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिससे अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बीज गाड़ी का पीछा करते हुए वहां से चले जाते हैं। असल में वो गाड़ी जैक के भाई की थी, वही भाई जिसके साथ जैक की वाइफ का रिश्ता था और उनका बड़ा बेटा पैदा हुआ था। अगले दिन जैक अपने भाई से मिलने जाता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है आज तो तुम वहां आ गए, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें वहां कभी ना देखूं। जैक का भाई उससे कहता है, भाई मैं तो बस मॉम डैड का हाल पूछने आया था। तब जैक उसे बताता है कि मॉम डैड दोनों मर गए और तुम भी अब यहाँ से चले जाओ। तब जैक का भाई उसे एक मैप देकर कहता है, ये पहाड़ी की चोटी का मैप है, मैंने सुना है वो जगह ज़ॉम्बीज से बची हुई है, बहुत सारे लोग वहाँ ऑलरेडी रह रहे हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अगर आपको भी वहाँ आना हुआ तो आप भी आ जाना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जैक भी घर आ जाता है। हम जैक के छोटे बेटे को देखते हैं जो खेलते खेलते घर की बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ विंडो से उसे एक ओल्ड ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उसे देखते ही वो बहुत डर जाता है, लेकिन तभी एली वहाँ आकर अपने बच्चे को संभालती है और कहती है, बेटा वो तो ओल्ड ज़ॉम्बी है, उसमें चलने की भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। जैक को जब उस ज़ॉम्बी के बारे में पता चलता है तो जाकर वो उस ज़ॉम्बी का सिर बॉडी से अलग कर देता है। जैक के कपड़े खून से भीग चुके थे, इसीलिए जब वो नहाने जाता है और उसके बड़े बेटे ने जैक का मैप देख लिया था, लेकिन जैक उसे वहां से भगा देता है। रात को सभी लोग खाना खा रहे थे, तब जैक का बड़ा बेटा अपनी मॉम को बताता है कि मॉम डैड के पास कोई मैप है। तब एली जैक से मैप के बारे में पूछती है तो जैक साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है, मेरे पास तो ऐसी कोई भी चीज नहीं, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। तब जैक अपने छोटे बेटे को सारी बात बता देता है कि तुम्हारी मॉम मेरे भाई के पास जाना चाहती है क्योंकि ये मेरे भाई को पसंद करती है। तब एली भी मान जाती है, हाँ मैं जाना चाहती थी। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी जैक वो मैप जलाने लगता है। एली उसे मैप जलाने से बहुत रोकती है, लेकिन जैक फिर भी मैप जला देता है और कहता है, कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद जैक अपने घर को अच्छे से सील कर देता है और सभी को कहता है, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसीलिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर को सिक्योर करना होगा। बड़ा बेटा कहता है, डैड आप झूठ बोल रहे हो, बाहर तो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। जो सुनकर जैक को बड़े बेटे पर बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर वो अपने बेटे को थप्पड़ मार देता है। जैक उसे बहुत बुरा भला कहता है। तभी कोई इनका बाहर वाला दरवाजा नॉक करता है। सभी लोग डर जाते हैं। बाहर जो भी था वो इनसे मदद मांग रहा था। कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, मैं ज़ॉम्बी नहीं बना। लेकिन जैक उसे कहता है, चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन जैक का बड़ा बेटा दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आता है। ये एक आर्मी ऑफिसर था। ऑफिसर कहता है, मैं पहाड़ी की चोटी पर रहता रहा, लेकिन आज ज़ॉम्बीज ने वहां हमला कर दिया, जिससे वहां बहुत तबाही हुई है।
लेकिन तभी कोई आदमी गाड़ी लेकर वहां आया। उसने मेरी मदद की और यहाँ का एड्रेस दिया और कहा तुम वहां चले जाओ, वो मेरे भाई का घर है। वो आदमी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं तो वहां से बचकर निकल आया हूँ। लेकिन उस आदमी को ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया था। अब पता नहीं वो बचा भी होगा या नहीं। ये सुनकर एली को भी बहुत बुरा लगता है। ऑफिसर जैक से उनके घर में रहने की परमिशन मांगता है। जैक कहता है हाँ तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन बेसमेंट में, ताकि तुम मेरी फैमिली से दूर रह सको। रात को बड़ा बेटा एली के पास जाता है और कहता है मॉम, मैं जानता हूँ जैक मेरा असली बाप नहीं है, इसीलिए वो मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन मैं आप सभी को अपनी फैमिली समझता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आप सभी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर कोई और भी जगह होगी जहाँ हम सभी लोग सेफ रह सकते हैं, इसीलिए आप प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने की परमिशन दो। लेकिन एली अपने बेटे को बाहर जाने से मना करती है क्योंकि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन बेटा बहुत ज्यादा जोर देता है, रिक्वेस्ट करता है, तो एली अपने बेटे की बात मान जाती है। इसीलिए बड़ा बेटा घर छोड़कर भाग जाता है। सुबह जब जैक को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। गुस्से में आकर वो ऑफिसर पर हमला करता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो एली पर भी हमला करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब एली की आंख खुली तो वो बेसमेंट में थी, उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। जैक ने इन दोनों को बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब तक जैक की दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो तकरीबन पागल हो चुका था। वो डॉग जिसने जैक को काटा था, जैक उसे भी मार देता है और उसका गोश्त खाने के लिए एली और अपने छोटे बेटे के पास लाता है, लेकिन एली उसे खाने से इनकार कर देती है। तो जैक गुस्से में आकर प्लेट नीचे पटक देता है और दोबारा से उन दोनों को बेसमेंट में बंद करके वहां से चला जाता है। लेकिन एली एक प्लान बनाती है और अपने छोटे बेटे को जोर से चीखने को कहती है। जैसे ही छोटा बेटा चीखता है, जैक अपने बच्चे के लिए भागता हुआ आता है, लेकिन तभी पीछे से एली जैक पर हमला कर देती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है और जैक को वहीं बेसमेंट में कैद कर देती है। बेसमेंट में होने की वजह से जैक को दोबारा से अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं, जैसे उसके डैड उसे बेसमेंट में कैद किया करते थे, जिससे जैक बहुत डर जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। बाहर आकर एली जैक के भाई को देखती है, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि अब तक वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। देखते ही देखते वो एली पर हमला कर देता है। एली जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जो देखकर जैक परेशान हो जाता है कि कहीं उसका भाई मेरी फैमिली को नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए किसी तरह जैक बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर आता है और अपने भाई पर हमला करके उसे अपनी वाइफ से दूर कर देता है, फिर उसे शूट करके मार देता है। तभी उनका छोटा बेटा रोता हुआ वहां आता है क्योंकि जैक के भाई ने उसकी बाजू पर काट लिया था, जिसका मतलब ये था कि अब उनका छोटा बेटा ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन एली बहुत हिम्मत करके उसकी वो बाजू काट देती है, जिससे इन्फेक्शन उसकी बॉडी में ना जाए और वो ज़ॉम्बी ना बने। वक्ती तौर पर उसे पट्टी कर देती है ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। एली जल्दी से जैक को गाड़ी लाने को कहती है ताकि छोटे बेटे को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। जैक जल्दी से गाड़ी की तरफ जाता है, लेकिन वहां उनका बड़ा बेटा था, जो जैक की ऐसी हालत देखकर समझता है कि शायद डैड ने मॉम को मार दिया है और डैड भी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसीलिए वो अपने डैड पर गोली चला देता है। जैसे ही वो जैक के पास जाता है, जैक उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जो देखकर उसे समझ आता है कि उसने अपने डैड पर गोली चलाकर गलती कर दी, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बने नहीं थे। और इसी के साथ जैक मर जाता है। इसके बाद उनका बेटा गाड़ी में बैठकर घर जाने लगता है, जहां एली जैक के आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैक के बाद अब फैमिली की सारी जिम्मेदारी एली पर आ गई थी और इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।